बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रेम से जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरी खुशी के लिए हम काम तेरे कहे सब करेंगे, काम तेरे कहे सब करेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे। ये जीवन हमारा ना तेरा, ये प्राण हमारा ना तेरा, ये तन भी हमारा ना तेरा, ये मन भी हमारा ना तेरा, तेरा तुझको ही, तेरा तुझको ही अर्पण करेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे, राम कृष्ण दास दास तुम्हारे, प्राण प्यारे तुम ही हो हमारे, आज सर्वस्व दे, आज सर्वस्व सब दे रहे हैं, कृष्ण दास हैं तेरे सहारे, शीश चरणों में, शीश चरणों में तेरे रखेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेम प्रेम से सत्संग सुने। संसार में हमें मन लगाए हुए कितने अनंत जन्म बीत गए, संसार से हमें मन लगाए हुए कितने अनंत जन्म बीत गए। हम अपने मन के ही दास बने रहे, मन के हुई मन की ही मानते रहे। ये ना जान सके ये मन ही हमें बार बार लग 84 में घुमा रहा है। मन ही हमें बंधन बांध कर जन्म मरण के चक्कर में भोग भोगता है, भोग भोगा रहा है। इंद्रियां मन बुद्धि, इंद्रियां मन बुद्धि सब माया के हैं, माया के अंश बने हैं, और केवल जीवात्मा ही परमात्मा का सनातन अंश है। ये जीवात्मा इंद्रियां मन बुद्धि पंचभौतिक शरीर है, और जीवात्मा किसी भी प्रकार तरह से विनाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे परमात्मा अविनाशी अमर सत्य शाश्वत और अमर है, सदा से है सदा को है। परमात्मा कभी प्रारब्ध या अंत नहीं होता। प्रारब्ध उसका होता है जिसका अंत होता है। प्रभु तो आदि मद अंत से रहित है। प्रभु तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का तात्पर्य सब कुछ करने कराने बनने बिगड़ने लुप्त होने में प्रकट होने में पूर्ण समर्थ होता है। ये आकार भी कभी आता नहीं, वो आकर कभी आता नहीं, वो जाकर भी कभी जाता नहीं, वो जन्म लेकर भी जन्म नहीं लेता, वो खाकर भी कुछ नहीं खाता। आज ये प्रश्न प्रेम लीला के हैं, प्रभु की दिव्य लीलाएं ये समझ में ऐसे नहीं आती जब तक स्वयं प्रभु की कृपा ना हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी योगी जति बैरागी ज्ञानी ज्ञानी कर्म कांटी वेद पाठी देव दानव नाग 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 किन्नर भूत पिशाच
कोई भी चराचर में ऐसा नहीं जो परमात्मा को ना जान सकता है, ना ही पा सकता है, जब तक परमात्मा स्वयं अपने से आपको जानते हैं। जिसको जितना जिस तरह प्रभु अपने को जनाते हैं वह उतना ही प्रभु को जान सकता है। स्वयं निज स्वरूप होकर भी ब्रह्मा, इंद्र, जयंत, इंद्रपुत्र आदि नहीं जान पाते और प्रभु समूसाकार की लीलाएं करते हैं, क्योंकि ये लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। परमात्मा के भक्तों को गुरुदेव की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। जैसे स्वयं काम से रत रहे हुए कामनाओं की लीला, लोभ से रत रहते हुए लोभ की लीलाएं, मोह से रत रहते हुए मोह की लीलाएं, और धन से रहते हुए धन की लीलाएं, संबंध से रत रहते हुए संबंध की लीलाएं आदि बड़ी विचित्र लीलाएं जो कि गुरु भगवान को साकार रूप में करनी पड़ती है, वो यहीं पर प्राणी अर्थ चक्कर में पड़ जाते हैं। श्रद्धा, विश्वास, आस्था डामाडोल होने लगती है और प्राणी अपने पथ से गिर जाता है, पथ मार्ग से चलामान हो जाता है। और जैसे भगवान श्री अपनी नर लीला कर रहे हैं, ये कैसा भगवान है? पेड़ पौधे पत्तों का मृग से पूछता फिर रहा है कि सीता मेरी तुमने देखी है? हे खग मृग हे मदकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मदकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये तो सामान्य प्राणियों से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। ये जिसके भोग विलास में है, अच्छे से अच्छे चक्कर खा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ सब जाति वंश के थे, सब खाते खाते साथ माखन खाते लीला करते हैं। ये देखकर सृष्टि करता ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये तो कोई नीच जातियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे ही परीक्षा लेने आ गए ब्रह्मा जी। सब ग्वाल बाल गाय बछड़े सब चुरा कर अपने लोग को ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने ठीक वैसे ही रूप, गुण, वस्त्र, सूत्र वैसे ही सब कुछ वैसे बनाकर अपने अपने घर वापिस आ गए। जब ग्वाल बाल गाय बछड़ी आदि सब क्रम काफी समय तक ब्रह्मा चुराते रहे और प्रभु बनाते रहे, विधि लोग ठसाठस भर गया। तब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, अपनी गलती की क्षमा मांगी। प्रभु ने अपनी माया समाप्त कर दी और विधि लोक में कुछ ना रहा, ना गाय रहे, बछड़े ग्वाल बाल अपने आप सब घर आ गए। ये भेद वन धाम में किसी को, घर वालों को नहीं लगा। धन्य है प्रभु की लीलाएं, प्रभु की लीलाएं प्रभु ही जाने। इसलिए प्रेमी प्रभु से नित्य अपना संबंध बनाओ, प्रभु की चरण चरण ग्रहण करो, अंतरात्मा से प्रभु का सुमरन करो और संबंध प्रभु से बनाओ। सबको प्रभु की संतान समझकर सब कुछ सामने नाम की कमाई करो, अपने को प्रभु पर निछावर कर दो, सब कुछ प्रभु का, प्रभु को सौंप दो। बस एक श्री कृष्ण के श्री हम और श्री कृष्ण हमारे हैं। बस ये ज्ञान मन में दृढ़ बना लो कि श्री कृष्ण अविनाशी हैं, सदा से हैं, सदा को हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं और हम नित्य भगवान के सनातन दास हैं। भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, मालिक हैं सबके, और सब नित्य भगवान के बंदे हैं, सेवक हैं। और ये नित्य शब्द को ही जीवन में अपने उतारना है। भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, ये सब कुछ श्री कृष्ण का ही तो है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो केवल एक श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से भिन्न मेरा कुछ भी नहीं है। ये दृढ़ निश्चय कर प्रभु का अंतरात्मा से सुमरन करो, भजन करो और प्रभु की शरण ग्रहण करो। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण तुम तो हमारे सदा हो, कृष्ण तुम तो हमारे सदा हो, प्राण प्यारे मुरारी हम तो तुम्हारे सदा हैं, प्राण प्यारे मुरारी। कृष्ण नित्य हो पिता हमारे, हम नित्य हैं पुत्रो तुम्हारे। कृष्ण नित्य हो स्वामी हमारे, हम नित्य
राम कृष्ण दास तुम्हारे, हम नित्य राम कृष्ण दास तुम्हारे, कृष्ण नैनों के तारे हमारे, आप बिन नहीं कोई हमारे, सुध ले लो शरण में तुम्हारी, कृष्ण तुम तो हमारे सदा हो, प्राण प्यारे मुरारी, हम तो तुम्हारे सदा हैं, प्राण प्यारे मुरारी, कृष्ण नित्य हो पिता हमारे, हम नित्य हैं पुत्र तुम्हारे, कृष्ण नित्य हो स्वामी हमारे, हम नित्य राम कृष्णदास तुम्हारे, कृष्ण नैनों के तारे हमारे, आप बिन नहीं कोई हमारे, सुध ले लो शरण में तुम्हारी, कृष्ण तुम तो हमारे सदा हो, प्राण प्यारे मुरारी। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जैसे हम अपने परिवार के साथ संबंध रखते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं, ये हमारी पत्नी हैं, ये हमारे बेटी बेटा हैं, आदि संबंध होते हैं। ठीक ऐसे ही ये मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, हम उनके भक्त हैं। ये अभ्यास बार बार बनाना पड़ेगा कि श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण से उत्तम अन्य कुछ भी नहीं है। प्रभु का नाम रूप सहित ध्यान करना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल नाम तो ले रहे हैं पर प्रभु का रूप ध्यान नहीं करते। कुछ रूप का ध्यान करते हैं, नाम का नहीं लेते। नाम रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रूप बिना नाम नहीं हो सकता और नाम के बिना रूप नहीं हो सकता। नाम रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए उत्तम साधक का ये लक्षण है कि वो प्रभु को नाम रूप सहित ध्यान करना चाहिए और केवल एक ही श्री कृष्ण को परम आश्रय परम शेष मानकर प्रेम से नित्य निरंतर अंतरात्मा से सुमरण करना चाहिए। अपने अंदर दिल के अंदर भगवान को बैठा समझकर सुमरण करो। मन हमेशा बाहर को संसार में भागता है, विषय भोगों में भागता है, माया में भागता है। आत्मा हमेशा अंदर को भागती है आत्मानंद पर के लिए। आत्मानंद तो अपने घट में है और आप ध्यान सुमरण द्वारा धीरे धीरे अभ्यास से प्रयास से वैराग से विश्वास से प्रेम के द्वारा तब गुरु को बताएं, तब ज्ञान से गुरु मंत्र धुंध श्वासों में सुमरण करो। ये श्वासों की माला बराबर चल रही है। आपको केवल गुरु के द्वारा बताए मार्ग से इस श्वास की माला में प्रभु का नाम गुरु की विधि द्वारा फिट करना है और बाहर और बराबर ध्यान रखना है कि ये श्री कृष्ण का नाम न छूट जाए। यही बराबर प्रयास करते रहना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पास हैं, हमारे दिल में हैं। श्री कृष्ण हमारे सर्वरूप हैं, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ऐसा मन में विचार कर भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर दो और भगवान श्री की चरण शरण ग्रहण करो और सबका सम्मान करो, नाम लो और सबको नाम निभाओ।